आज मैं आपको ऐसा बात बताने आया हूं जो आपके जीवन से जुड़ा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने यह रचा है। लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वह गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आप महादेव के प्यारे बच्चे हैं। वो आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होते हैं। तो उनके चालों का जवाब स्वयं महादेव देने वाले हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के साथ न्याय होने जा रहा है जिन लोगों को यह लगता था कि हमारे साथ न्याय कभी हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है हमारे साथ न्याय होना। यह न्याय आपको पता है किन लोगों के साथ होगा। यह न्याय उन लोगों के साथ होगा जिनके ऊपर उनके अपनों ने, आसपास के लोगों ने तांत्रिक क्रियाएं, शमशान क्रियाएं, मारण क्रियाएं, वशीकरण, मार मोहन, इस तरह की तांत्रिक शमशा क्रियाएं जिन पर छोड़ी गई, जिन पर करवाई गई, किसी का घर तबाह करने के लिए, किसी को पैसों का नुकसान कराने के लिए, किसी को बिल्कुल एक मृत्यु तुल्य एक जीवन देने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी सक्सेस, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ, आपका करियर, आपके करियर में उछाल, आपकी ग्रो, आपकी ग्लो, आपकी पर्सनालिटी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और वो लोगों को आपके जीवन में घुसने का, रहने का इतना शौक था कि उन्होंने आपसे मुंह पर भी नहीं बिगाड़ी कि भाई हम तुम्हारे दुश्मन हैं और यह सब चीजें तुम पर करेंगे। यह लोग आपके साथ आपके सगे बनने का भी नाटक करते रहे और पीठ पीछे इस तरह की तांत्रिकों के पास जाके इन्होंने उल्टी सीधी क्रियाएं करवाई जो उन लोगों के साथ साथ उन तांत्रिकों को भी सबक सिखाएंगे जिन्होंने ऐसे लोगों की बातों में आकर आप जैसे लोगों के जीवन में इस तरह की छोटी मोटी रिचुअल्स या बड़ी बड़ी रिचुअल्स करवाई हैं। कालिका तांत्रिका वो देवी है, यह अघोर देवी है और यह उनको भी सबक सिखाएंगे आने वाले समय में। जो लोग इन चीजों से हार के बिल्कुल सरेंडर होकर बैठ गए थे कि हम किसी तांत्रिक को नहीं जानते, हम किसी बड़े ओझा को या ऐसे अघोर इंसान को नहीं जानते, हम कहां जाएं, हम अपनी पीड़ा लेकर, अपनी परेशानी लेकर कहां जाएं। और आपको साइकिक अटैक्स मिलते हैं, आपके घर में स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, आपके घर में खाने पीने की चीजें आई जाती है और आपको वह ग्रहण करना पड़ता है। यह लोग समाज की लिहाजदारी में कि आप मुंह पर लोगों को कुछ नहीं बोल सकते थे, यह भी एनर्जी में चैनलाइज कर रहा हूं कि आप में से बहुत से लोगों की इनटू पावर इतनी हैवी है कि आपको पता है वह कौन है, वह फीमेल कौन है, वह मेल कौन है, वह कितने लोगों हैं। क्योंकि यहां पर कालिका तांत्रिका का मतलब कि आप लोग महादेव के भक्त हैं। आपने बहुत सी चीजें देख लिया है, आपको बहुत साइंस मिले, पर स्टिल यू आर हेल्पलेस, आप कुछ नहीं कर सकते। जो लोग सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, अपने लिए कुछ ना कर पाए और आखिर हार के आपने सब कुछ महादेव पर छोड़ दिया, महादेव पर छोड़ दिया, उन लोगों के लिए न्याय आ रहा है। जब भी आप यह संदेश देखेंगे, आप जब भी यह संदेश आपके सामने आएगा, इसी संदेश से 8 दिन के अंदर, 8 हफ्तों के अंदर और ज्यादा से ज्यादा 8 महीनों के अंदर आपके पास यह खबर आएगा कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र छोड़ने वाले और उनका साथ देने वाले सभी की जिंदगी में भूचाल आ गया है। वह सब अपना कर्मा बैक टू बैक भोग रहे हैं। बेशक अभी वह अच्छा जीवन जी रहे हैं, बेशक अभी उनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आता है और उनको लगता है कि ईश्वर हमारा साथ दे रहे हैं और हम बच रहे हैं। तो आज के संदेश में आपके लिए आया है, उन भक्तों के लिए, उन लोगों के लिए आया है
जिनके पास अपने आप को बचाने का कोई भी रास्ता ही नहीं था। आखिर हार के आपने जो अपनी एनर्जी है वह महादेव पर छोड़ दिया है और अब महादेव सारी नेगेटिविटी को फायर बैक करने वाले हैं रे वर्स करने वाले हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी सच में डेफिनेटली महादेव आपके साथ है। जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करे हैं, जिन्होंने किसी पंडित गुरु किसी के पास भी जाकर कुछ भी झूठ बोल के ऐसे उपाय लिए, ऐसी चीजें करवाई जिससे आपका नाश हो जाए, इन लोगों की तो खैर नहीं है। महादेव क्रोधित है तंत्र मंत्र करने वालों पे, बात बात पे रिचुअल्स करने वालों पे, जो लोग आपकी हर चीज से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आपके जीवन में दुख देखना चाहते हैं, आपको तड़पता हुआ देखना चाहते थे। उन सभी से महादेव बहुत क्रोधित है। इसलिए कहते हैं कर्मा अच्छे करो, किसी से इतना भी जेलस मत करो, किसी की जिंदगी में इतना भी इंटरफेयर मत करो और किसी के लिए इतना भी मोह में मत आ जाओ कि उसको वश में करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए आपको कहीं जाना पड़ जाए और रिचुअल्स करने पड़ जाए। फिर जब वह बैकफायर होकर आते हैं, बहुत जल्द तंत्र मंत्र टोने टोटके वाले आपके सामने आएंगे और आपकी जिंदगी से उनको रिलीज कर देंगे। आपकी जिंदगी से आने वाले समय में जो भी आपके ऊपर रिचुअल करते थे, आपके पर्सन के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके पेरेंट्स के ऊपर, आपके के ऊपर, कहीं भी किसी भी तरीके से आपके और आपके डियर वन के ऊपर जो भी इस तरह के रिचुअल्स करते थे कि आपकी फैमिली में खुशियां ना हो, आपके बच्चे जो अगर छोटे छोटे जैसे बच्चों पर बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, छोटे छोटे बच्चों को भी अपने कंट्रोल में करने के लिए पता नहीं क्या क्या मैनिफेस्टेशंस करेंगे और क्या चीजें करेंगे, जो कि यह कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है। किसी को अपने कंट्रोल में करने के लिए किस हद तक यह लोग जा सकते हैं। तो यहां पर महादेव आपके सारे जितने भी कार्मिक बंधन हैं वह रिलीज करेंगे। स्विंग आपकी लाइफ में करे जाएगा। आने वाले समय में यह सब जब हॉट चीजें रिलीज हो जाएंगी, इन सब चीजों का बिल्कुल द एंड हो जाएगा। टोने टोटकों का, ब्लैक रिचुअल का, नेगेटिव लोगों का, उसके बाद आपकी जो एक जर्नी है वो ऐसी राइज होगा और आपकी लाइफ फुल ऑफ फ्लावर से भरेगा। आप लोग को आने वाले समय में, सभी को नहीं, कुछ लोगों की लाइफ में दिव्य शक्तियां आएंगी। आप उनकी प्रेजेंस को फील करोगे। आपको यहां पर माला की जाप साधना के लिए कहा जा रहा है। आप किसी भी महादेव को, उनकी शक्तियों को पकड़ के उनका मंत्र जाप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको प्लीज यहां पर बहुत जरूरत है माला जाप करने के लिए। आपको महादेव का जो भी है संरक्षण मिलेगा, उनकी कृपा प्राप्त होगा और आप हमेशा उनकी गोद में रहेंगे। किसी भी एक महादेव को हमेशा माला जाप करें और हमेशा इस तरीके से अपने साथ को रखे तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात कि यह जो माला आप लोग धारण करते हो, सबसे बड़ी बात कि यह आपको कष्टों से बचाती है, आपको परेशानियों से बचाती है। ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको बाउंड फील हो या आपको अनप्रोटेक्टेड लगे। आप हमेशा प्रोटेक्टेड फील करोगे। आप इस तरह की चीजें प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी रखिए। आप माला रखिए, आप ब्रेसलेट्स रखिए, आप अपने आप को इनर हील कीजिए। अगर कभी इन दौरान आपको ब्रेसलेट्स पहनना ना पड़े या आप माला ना पहने, तो आपके अंदर इनर वजब चल रहा हो कि आप ऑलरेडी अपने अंदर से ही आप प्रोटेक्टेड फील करें, तो किसी दिव्य शक्तियों को अपने साथ जरूर रखें। यह आपके लिए जरूरी है कि दिव्य शक्तियों का जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, उन्हें सिद्ध कीजिए। और जिन्होंने आपका बुरा किया है उन लोगों को तो अब महादेव जी ही सबक सिखाएंगे और आपके साथ न्याय करेंगे। इस चीज को मत भूलिए, आपके साथ न्याय होगा और हर किसी को सबक मिलेगा जिन्होंने दूसरों की खुशियां छीनने के लिए कुछ भी रिचुअल्स करे हैं या उल्टी सीधी स्पिरिचुअल अटैक्स किए हैं। आप
आप प्रोटेक्टेड है, आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब्र रखो। यह आपकी एक परीक्षा ली जा रहा है। जिस भी दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, जिस ईश्वर से आप जुड़े हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ सब्र परखा जा रहा है, आपकी परीक्षा ली जा रहा है। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि कहीं इस स्थिति में आके तो अब यह बच्चा दूसरे रास्ते पर भटक नहीं जाएगा। क्या यह अभी भी इतनी परेशानियों में भी मुझ पर पूरा विश्वास बना के रखता है? तो आपके विश्वास की, आपके सब्र की सिर्फ और सिर्फ परीक्षा ली जा रही है। इस परीक्षा में धीरे धीरे स्मूथली पास होइए और ज्यादा इधर उधर मत भटक। जिस दिव्य शक्ति को मान रहे हैं उन्हीं को ही अच्छे से मानिए और उन्हीं का ही नाम जाप कीजिए। यह थोड़ी सी दुख की घड़ी है, ये टल जाएगा। रात के बाद सुबह होती ही होती है, नेचुरल प्रोसेस है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये जीवन में लगे रहेंगे। तो किसी भी चीज से निराश होकर अपनी भक्ति से भटक मत जाइए, अपने विश्वास को खत्म मत कीजिए, टूटने मत दीजिए। सिर्फ और सिर्फ पूरा ईश्वर पर विश्वास कीजिए, वह आपको पार लगाएंगे। अगर आपके मन में किसी को लेकर बदले की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, या आपके मन में यह भावना है कि इसने मेरे साथ यह किया तो मैं इसके साथ सेम वैसे करूंगा, या इसने मुझे यह बोला तो मैं भी सेम बोलूंगा या बोलूंगी, क्योंकि किसी के मन में यह चीज है। अगर आपके मन में इस तरह की बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना किसी के लिए है, तो अभी के अभी इस भावना को आप मुक्त कर दीजिए, इस भावना से मुक्त हो जाइए। क्योंकि बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना और जैसी की तैसी करने वाले भावना से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप अंदर अंदर कल्पत रहेंगे, आप ही अंदर अंदर घुटते रहेंगे और आप ही की एनर्जी नेगेटिव हो जाएंगी और यह फिर आपको बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट करेगी, आपकी हेल्थ पर भी और आपके माइंड पर भी। सो इस तरीके से रिवेंज के फीलिंग से बचे आने वाले समय में उस अंधकार से उजाले में ले जाने वाला हूं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आपको अभी बहुत बड़ा न्याय आ रहा है, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा न्याय आ रहा है, जो न्याय आपने सोचा भी नहीं होगा। इतना एक जो चीजें अभी तक आपने फेस किया है, जो भी है मतलब न्याय होगा। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलतियां किया हैं तो उस चीज में आपको फेस करने पड़ेंगे अपने कर्मा। और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया, आपके साथ कुछ बुरी चीजें किया है, तो फिर वह अपना कर्मा फेस करेगा। कुल मिलाकर शनिदेव पूरा पूरा प्रॉपर जस्टिस करेंगे, आपको न्याय मिलेगा। आपकी सफलता एक ना एक दिन जरूर बोलेगी। प्रॉब्लम विद पॉजिटिविटी, हर चीज की प्रॉब्लम सकारात्मकता से फेस कीजिए और आपको सब कुछ ईश्वर पर छोड़ना है, डिवाइन पे छोड़ना है। खुद का इतना ज्यादा माइंड यूज नहीं करना, सब कुछ ईश्वर पर सरेंडर कर दीजिए और अपनी जिंदगी को आगे लीड कर दीजिए। अगर आप अपनी बागडोर उनके हाथों में छोड़ेंगे तो वह आपका बेड़ा पार करेंगे ही करेंगे। आज मैं आपको ऐसा बात बताने आया हूं जो आपके जीवन से जुड़ा है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने यह रचा है। लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वह गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप महादेव के प्यारे बच्चे हैं। वह आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होते हैं, तो उनके चालों का जवाब स्वयं महादेव देने वाले हैं। तो आप कमेंट सेक्शन महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आप अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता।
आप इतने स्ट्रांग, इतने मजबूत हो चुके हैं, आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली इस लेवल पर इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि कोई भी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकते, आपको कोई तोड़ नहीं सकते। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होने वाले हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा कनेक्ट रहना अपने डियर वन से, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने पति, अपने पत्नी। यह वो दुनियादारी कि जिनके पीछे इतना ज्यादा इमोशनल डाउन हो जाना, और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वह लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते। इन रिलेशनशिप्स में सामने आपको इतना ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, इतना डिफेम किया जाता है, आपको इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। आप हर समय किसी के लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि यह आपका प्यार है, यह आपकी एक डेडिकेशन है उस रिश्ते के प्रति, बट सामने आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि आप 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है कि अब आप लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जा गई है, या आप लोगों को अपने आप से इतना प्यार हो गया है, या आप लोगों को अपनी वैल्यू इतनी हो गई है कि अब लोग वहां से, आप इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी में हैं, आप वहां से अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ है, ऐसी सिनेरियो हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें आपको पता चला और कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आया है जिनसे आपके मन में आया है कि इस इंसान को मैंने कितना रिस्पेक्ट दिया, इस इंसान के लिए मैं कितना अवेलेबल रहा या रही। वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन इसने उतनी कदर नहीं करी, इसने मेरी उतनी वैल्यू नहीं करी, तो मैं अब इस रिश्ते से पीछे हट रहा हूं या हट रहा हूं। अगर यह रिश्ता वर्थफुल होगा तो अपने आप यह रिश्ता मेरे पास चल के आएगा। इस हद तक कि जो एक माइंड सेट होता है वह आपके अंदर अब जागृत हो चुका है, और कुछ लोगों को अपने आप से, अपनी अवेकनिंग से इतना प्यार हो गया है, ईश्वर के चमत्कारों पर, ईश्वर पर इतना भरोसा हो गया कि अब आपने लोगों से अपनी भावनाओं को जोड़ना बंद कर दिया है। क्योंकि ज्यादा अगर हम किसी पर इमोशनली डिपेंड होते हैं तो हमें खता ही खानी पड़ती है, क्योंकि हमारी भावनाओं को इतना ज्यादा समझा नहीं जाता। किसी जगह पर ठीक है, आपकी भावनाओं को तब समझा जाता है जब आप डिटैच होके एक अपनी अध्यात्म की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हो, या दूसरी तरफ पर अपना फोकस डाइवर्ट कर लेते हो। जब आप अपनी एनर्जी एक तरफ से हटा के दूसरी तरफ करते हो, तो वह एक तरफ वाला जो इंसान है जिसको आपने इतने महीने, इतना साल, इतना पैम्पर किया, इतना प्यार दिया, जब वह देखता है कि यह वाली एनर्जी अब लक हो गई है, तो फिर वे आपके पीछे पीछे भागता है। आपके शत्रुओं की एनर्जी निकल के आ रहा है, बहुत बहुत फास्ट, बहुत अग्रेशन, बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध वाली एनर्जी निकल करके आ रहा है। आपको लेकर के बहुत ज्यादा आपे से बाहर हो रहे हैं। उनकी इस समय जो बुद्धि हो चुकी है वह अपने मूड पर डिपेंड करने लगे हैं, मूड मती हो चुके हैं। चीजों की नैतिकता की, मोरालिटी की, समाज की हित की कोई परवाह नहीं है। मतलब है बेवकूफ आना, हरकते बेवकूफ आना, बिहेवियर इमेच्योर झलक रहा है, उनके स्वभाव में इमेच्योर झलक रहा है। क्योंकि हो सकता है आपने अपनी डिमांड्स रखी हो और आपकी जो डिमांड्स है वो जायज है। आपने कोई भी ऐसी नाजायज चीज नहीं रखा है जो समाज में वेरी नहीं करते हैं, ना कोई भी आपकी ऐसी मांग नहीं है जो समाज से हटकर हो। आप एक सामाजिक प्राणी है और आपकी जो डिमांड आपने रखी हो,
आपके हेड्स के सामने वह ऐसी हो सकता है जहां पर समाज भी यस बोले, उसको बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल दे। ऐसी कुछ एनर्जी है। यहां पर आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है। आपके ईश्वर, आपके देवदूत, आपके पूर्वज सब आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड लिखकर धन्यवाद कहे और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर जो एनर्जी आ रहा है वह थर्ड पार्टी को लेकर के रिवर्स डेथ की तरफ बढ़ रहा है। यह जो भी लोग हैं जिन्होंने भी आज तक आपके जीवन में बहुत गंदा खेल खेला है, आपकी भावनाओं का आप एक सच्चे सीधे दिल से जीने वाले जो इंसान थे, लोगों के साथ दिल से जुड़कर बात करते थे, और इन सभी चीजों का इन लोगों ने जो है गलत और नाजायज फायदा उठाया है। आपको चीट किया है, आपको धोखे में रखा है, और जब इनकी सारी औकात सामने आ गई है, खुल करके आप हर एक चीजों को देखने जानने लग गए हो, तो इनको अब क्रोध आ रहा है कि अब हम क्या करें, हमारी तो पोल पट्टियां खुल गई हैं, इनके पर्दे फाश हो रहे हैं। तो यह अग्रेशन में आ गए हैं, ये गुस्से में आ गए हैं कि अब हम क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए हाईली डिवाइन गाइडेंस है। आपके जीवन में करंट में जो भी सीन बन रहा है, मुझे नहीं पता है कहां पर क्या चीजें सिचुएशन हो रहा है। आपके घर में हो सकती हैं, आपके वर्क प्लेस पर, स्कूल में, कॉलेज पर, कहीं पर भी अगर आप ऐसे नेगेटिव सिनेरियो को फेस कर रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस यह है कि आपको मैदान छोड़कर नहीं भागना है। आप बहुत स्ट्रांग और बहुत पावरफुल, बहुत डिवाइन बीइंग है। आपको मैदान छोड़कर नहीं भागना, जो गलत है उसको परमात्मा खुद से ठीक करेंगे। बस आप जो है, अगर आपके मान पर, आपके मान सम्मान पर बात आती है तो ही आप बोले, नहीं तो आप शांत बने रहे। अगर कोई आपके मान को हानि पहुंचाए, आपके सम्मान को हानि पहुंचाए, तो ही आपको बोलना है, अदरवाइज आपको शांत रहना और अपने काम में लगे रहे। यह यहाँ पे हाईली डिवाइन गाइडेंस है। तो कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं शांत हूं। बहुत लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हम इस जगह के छोड़ दें, इस जगह को चेंज कर दें। तो देखिए, जो डरपोक होते हैं वही मैदान छोड़कर भागते हैं, और आप डरपोक नहीं है तो मैदान छोड़कर आपने नहीं भागना है। यह यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस आई है बिकॉज थर्ड पार्टी रिवर्स में गई है, और एक बहुत हैवी कर्मा मिलेगा। उसने जो गड्ढे आपके लिए खोदे हैं ना, यह थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा गिर गई, इसने इतने गड्ढे खोद दिए, इतने गड्ढे खोद दिए, इसको यह नहीं पता कि गड्ढे में हमें खुद ही दफन होना है। यह सोच रहे हैं कि आप भागने वाले इंसान हैं। आप भागने वालों में से नहीं हैं, आप दफन करने वाले इंसानों में से हैं। तो आपका जो भी सिचुएशन हो, आपको मैदान छोड़कर नहीं भागना है। आपके लिए हाईली गाइडेंस आई है। यह डिवाइन की चाहे कुछ भी हो जाए, और बात अगर आपके मान सम्मान पर आता है और कोई आपको डराता है, धमका आता है, तो वहां पर खड़े होकर छाती चौड़ी करके स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दो कि अब की बार बहुत हो चुका है। यह एनर्जी है यहां पे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे, मैं डर वाला इंसान नहीं हूं, और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर जरूर से करें। इन फ्यूचर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आपके जीवन में बैलेंस होगा। यह एनर्जी आ रहा है जो इन्होंने सेलिब्रेशन आपके जीवन में रोके हैं, वह सारी ही चीजें आपके जीवन में आएगा। यह एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है, और आपके ऊपर राहु देव ब्लेसिंग होने वाला है। आपके ऊपर अपार धन वर्षा होने वाली है। अगर आप किसी काम को ले करके सोच रहे हो, तो आप उस पर एक्शन ले डालो। आपको बहुत धन वैभव की प्राप्ति होने वाली है। एक बिग सक्सेस आप लोगों को मिलने वाली है।
फुलफिलमेंट की तरफ आप बढ़ गए हैं। आपकी आत्मा में दिव्य प्रकाश आ चुका है। देखिए, जब आपके बर्थ चार्ट में आपका चंद्रमा बैलेंस होता है ना और द वर्ल्ड की एनर्जी में कोई भी पर्सन जब आता है, जब एक तो मून और एक मंगल, यह लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। दोनों ही मिलकर मंगल और चंद्रमा अगर इकट्ठे बैठ जाए तो यह लक्ष्मी नारायण योग बना देते, लक्ष्मी योग बना देते हैं। तो यहां पर आप जो है वर्ल्ड की एनर्जी में है और आपके मंगल की स्थिति और आपके मून की स्थिति सुधर रही है। आपके बर्थ चार्ट में आप कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो भी सिनेरियो है, जो भी सीन है, हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते चले जाना है। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और जो भी ऐसे नीच थर्ड क्लास गंदे किस्म के लोग हैं, इनको ईश्वर इनकी जगह जरूर दिखाएंगे, क्योंकि आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। आप सिर्फ अपने हक की, मान की, सम्मान की लड़ाई लड़ रहे होंगे। आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं आपके एनिमी के द्वारा, कुछ हॉस्टिलिटीज की स्थितियां, यानी कि उनका जो है, अगर मैं बात करूं, आपके एनिमी का मून बिगड़ चुका है, इनका वीनस बिगड़ चुका है, तो यह आवेश हो चुके हैं। जब भी किसी इंसान का मून और वीनस बिगड़ा हुआ होता है तो वह इंसान हमेशा लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, सामने से ऐसे गंदी बातें बोलना कि अगले बंदे को उकसाया जाए, इस तरीके के नेगेटिव चीज क्रिएट करते रहते हैं। तो यहां पर मैं आपको स्ट्रिक्टली वार्निंग दे दूं, आपने बहुत तमीज से, बहुत सभ्य चीजों का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिक्ट वार्निंग आपने अपनी तरफ से दे देनी है और आपने शांत होकर के बैठ जाना है। एंजल्स आपके कह रहे हैं, आप यह हैं, आपके ऊपर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग है। आप कोई आलतू फालतू इंसान नहीं है, आप स्पेशल बीइंग है, आप स्पेशल इंसान है। आप एक बहुत पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं। आप ऐसी ऊर्जांचल भाव होते हैं और वह भी उनके अच्छे के लिए। आप सच्चाई पर, धर्म पर, एथिक्स को, मोरालिटी को फॉलो करने वाले इंसान हो। और जहां पर एथिक्स और मोरालिटी की बात आ जाती है तो वहां पर जो चीजें जाती हैं वह सामाजिक हित में जाती हैं, समाज के हित में जाती हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहां पर दिख रहा है। और जब किसी इंसान की एनर्जी इतनी मोरालिटी बेस्ड एंड एथिक्स बेस्ड होती है तो वहां पर ईश्वर स्वयं उनका साथ देते हैं। तो अगर आप अपने डटे रहे अपने मैदान में तो स्वयं ईश्वर आपका साथ देंगे। आपको किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। यह जो भी पापी लोग हैं, आपके जीवन में इनके पर्दे फाश हो रहे हैं और यह डरे हुए हैं। एक्चुअली यह आपकी हिम्मत को, आपकी साहस को देख करके डरे हुए हैं। यह सोचते हैं कि हम इस इंसान को तो बेवकूफ समझा था। हो सकता है आप इतना प्रेम, इतनी दया, इतनी करुणा आप इनको दिखाते थे कि एक टाइम पर इन्होंने आपको पागल ही समझ लिया कि यह तो बेवकूफ है, यह तो फ्री में ही वेला बैठा रहता है, इसको तो कोई काम ही नहीं है। मतलब आपका जो एक अनकंडीशनल प्रेम था, एक सच्चे सच्चाई से लोगों के साथ आपका जो जुड़ने का भाव था, इन लोगों ने उसका जो है मिसयूज किया है, गलत फायदा उठाया है। और अब आप इनको जो भाव नहीं देते तो वह चीज इनको खलती है, क्योंकि यह माइंड गेमर है, यह माइंड गेमर है और आप दिल से जीने वाले इंसान थे। केयरिंग कनेक्शन आ रहा है लाइफ में कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग जो अनमैरिड है, उनके जीवन में एक न्यू पार्टनर की एंट्री हो रहा है, जो आपको बहुत जीवन, एक अच्छे जीवन साथी के रूप में आप जो है अपना समय व्यर्थ करेंगे। यह एनर्जी यहां पर मुझे आ रहा है। तो यहां पर जो हाईली डाउनलोड मुझे मिला है
महादेव जी के तरफ से मैसेज आ रहा है। आपने मैदान छोड़कर नहीं भागना है। हो सकता है कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे इस समय में आ रहे हैं कि दोहरी मानसिकता के हो, आपका भी फेवर दिखाते हो, या आपके हेड्स का कुछ आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके भी फ्रेंड्स हैं। आपके हेड्स के भी फ्रेंड्स, ऐसे कुछ लोग आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपने थोड़ा सा क्लियर कट वे में बात करना है। उनको भी आईना आपने दिखाना है कि जहां पर तुम गलत हो, तुम्हें किस चीज का लालच है, तो ऐसे लोगों को भी आपने आईना दिखाने की आवश्यकता है। अगर ऐसे लोग आपके जीवन में घुस आए हैं और आपके साथ सिंपैथी आपको दे रहे हैं, बट आपको पता है कि अगर तुम सही हो तो सही का साथ दो। यह सिंपैथी गेनर हमें आवश्यकता नहीं है। सिंपैथी की हमारे पास ऑलरेडी बहुत अपने आप में ही सब कुछ है। हमें बाहर से सिंपैथी लेने की आवश्यकता नहीं है। यह एनर्जी यहां पर मुझे आ रहा है। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। तो यहां पर आप ऑलरेडी एक मैग्नेट बन चुके हैं। लोग आपकी तरफ खींच रहे हैं। वह चीजें अलग हैं कि आप लोगों को ज्यादा किसी को अपने जीवन में एंट्री दे ना दे, वह आपकी इच्छा है। बट आपकी तरफ जो है लोग आ रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसे चुंबक बन रहे हैं जो बहुत हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। देखिए, जो हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में जो लोग रहते हैं ना, वो जो लोग हैं हमेशा पॉजिटिविटी को, एंडेंजरिंग को, हर चीज को अट्रैक्ट करते हैं, मनी को अट्रैक्ट करते हैं। एक सेल्फ अपनी एक सेल्फ में रहते हैं। और वहीं पर जो लोग कैटेगरी के, या मैं बोलूं लो वाइब्रेशन के लोग होते हैं, वह हमेशा डाउन कैटेगरी के कर्म करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई रुपया, पैसा, धन, मणि कोई इनके रास्ते नहीं होते। जो लोअर नेगेटिविटी होते हैं, वाइब्रेशन में होते हैं, और आपके जो हेड्स का मनी फाइनेंस है वह भी ब्लॉक होने वाला है। इनके साथ कुछ ना कुछ चीजें अब ऐसी हो जाएंगी, इनका मनी फाइनेंस ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि यह बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन में जा रहे हैं। आज तक जो इनको एक सक्सेस का उछाल मिल रहा था, वह आपके कर्मों की तरफ से मिल रहा था। बट इन्होंने आपके ही कर्मा का इस्तेमाल करके आपको ही डाउन करने की कोशिश किया है। तो यहां पर डिवाइन इनको अब जो है स्पॉइल करने में लग जाएंगे। जैसे जैसे इनके वाइब्रेशन नेगेटिव होंगे, और ऑलरेडी हो चुके हैं, इनके वाइब्रेशन डाउन पर आ चुके हैं। अब आप देखेंगे यह अपने जीवन में हताश, निराश और बहुत डाउन पर यह आ जाएंगे। ऐसी एनर्जी भी यहां पर आ रहा है। अपने ईश्वर पर आपने भरोसा रखना है, आस्था पर विश्वास रखना है। अपने परमात्मा में अगर आपके मन में कोई भय है, कोई चिंता है, तो अपने परमात्मा को सर्वोपरि रखें। आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं है। ईश्वर ही सर्वोपरि है। जो लोग खुद को भगवान समझते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, किसी का भी अपमान करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो वहां पर परमात्मा सब देख रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को स्वयं ईश्वर सबक सिखाएंगे। आप अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। अगर हो सकता है गुस्से में आप कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं, तो सोच तो आपकी ऑलरेडी अच्छी है, आपके कर्मा भी अच्छे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप थोड़े बहुत गलत शब्दों का क्रोध में आकर के इस्तेमाल कर देते हैं, तो वहां पर आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करें। आपने ना क्रोध में आकर के जो गलत शब्द है उनका आपने इस्तेमाल नहीं करना है। बदलाव ही प्रकृति का नियम है, शाश्वत नियम है यह, और बदलना चीजों को तय है।
अगर आप अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइन कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि इससे आप एक मेंटल पीस में रहेंगे, और मेंटल पीस जब आपका बना रहेगा तो फिर चीजें बहुत पॉजिटिव वे में आपके लिए वर्क करती है। अगर आप कहीं पर किसी मंदिर, गुरुद्वारे या परमात्मा के, ईश्वर के मंदिर में जब आप जाते हैं, परमात्मा के मंदिरों में जाते हैं, तो वहां पर से अगर आप थोड़ी सी हवन कुंड में से जो भभूति होती है, अगर वह आप ले आए और उसको डेली अपने पूजा मंदिर में रखते, उसको डेली थोड़ा सा अपने मस्तक पर उसका टीका लगाए और थोड़ा सा अपनी जुबान पर, अपने कंठ पर लगाए, तो यह आपको हमेशा हेल्दी एंड फिट रखेगा। यह ईश्वर कह रहे हैं आपको यह कार्य करना है। और अगर मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर के ही मंदिर में आपने जो है धूप बत्ती जलानी है, लंबी मोटी धूप बत्ती बनाए भगवान जी की, उससे पूजा प्रार्थना करें। और जब उसकी जो भभूति है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भाव में सब कुछ छुपा हुआ है। जैसे आपके भाव है वही चीजें हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यह मेरे परमात्मा का हवन कुंड का भभूत है या उदी है, जो भी कुछ है। इस तरीके से आप भावनात्मक रूप से परमात्मा के साथ जुड़ करके कुछ भी मांग सकते हैं। आज का संदेश किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो बहुत ज्यादा दान पुण्य में बिलीव करते हैं, बहुत अच्छे कर्मा है। आपके साथ ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी पिक हो रहा है। आप एक बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, बहुत ज्यादा दान पुण्य करने में आप बिलीव करते हैं। लोगों को अच्छा फील कराना आपको बहुत पसंद है। अगर बात आती है किसी की मदद करने की तो आप सबसे आगे लाइन में खड़े होते हैं। आप सबसे पहले लोगों की मदद करने में बिलीव करते हैं। तो आप हाईली प्रोटेक्टेड है, आप हाईली ब्लेस्ड है। और आपके साथ एक्चुअल में आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वह चलते हैं और वह आपको डिवाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। लेकिन साथ ही साथ आपके अराउंड इस प्रकार के लोग भी अने फेस किए होंगे, या ऐसे लोगों से आपका आमना सामना होता रहा होगा जो आपसे कहीं ना कहीं जेलस रहते हैं। उनको जेलसी बात की होती है कि आप जीवन में अच्छा क्यों कर रहे हैं, आप इतने खुश कैसे हैं। यह इस प्रकार के कुछ जेलस लोग आपके अराउंड हो सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है आपके अराउंड जो बहुत ज्यादा एंगर वाली एनर्जी में रहता है। हर समय उस पर्सन के सर पर जैसे खून सवार रहता है, हर समय जैसे कि वह पर्सन हर किसी का बुरा चाहता है, या ऐसा कोई पर्सन जो हर समय किसी ना किसी की बुराई करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, हर किसी से जेलस फील करना, हर किसी से लड़ाई झगड़े करते रहना, चीखना चिल्लाना, इस टाइप का पर्सन कोई हो सकता है आपके अराउंड जो आपसे बहुत ज्यादा जेलस है, जो आपकी प्रोग्रेस को देखकर बहुत ज्यादा जेलस है, जो आपकी प्रगति को नहीं देख सकते। इस प्रकार का कोई पर्सन आपकी अराउंड हो सकता है। और मुझे दिख रहा है कि आप इस टाइप के पर्सन से दूर रहना चाहते हो। आप इस तरह के जेलस वाले एनर्जी में जो कोई भी रहता है, आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस रखना चाहते हो। ऐसे लोगों के आप कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते हो। लेकिन यह कोई ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं इस पर्सन के पास किसी प्रकार की सिद्धियां भी हो सकती हैं, लेकिन वह सिद्धि उस पर्सन को अच्छे कार्य के लिए दिया गया था, जिस सिद्धि का उसने दुरुपयोग किया है। आपके ऊपर इवल स्पेल्स करके सिद्धियों का सहारा लेकर उस पर्सन ने आपके ऊपर इवल स्पेल्स किए, आपकी तरफ इवल आई कास्ट किया, आपके जीवन में हर प्रकार से अड़ंग अड़चनी डालने की कोशिश करी। यह चीज डिवाइन एनर्जी की नोटिस में है। एक्चुअली उस पर्सन को इस बात का गुमान हो गया था यह कोई ऐसा पर्सन है जिसने अपनी उन सिद्धियों का सहारा लेकर के बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है, बहुत सारे लोगों को परेशानी में डाला है।
बहुत सारे लोगों को अकेला कर दिया है। इस प्रकार के किसी पर्सन की एनर्जी यहां पर पिक हो रहा है। उस पर्सन ने उन सिद्धियों का दुरुपयोग किया है और उन्हीं सिद्धियों का सहारा लेकर मेरे बच्चे आपके जीवन में प्रगति दस्तक दे रहा है। इसे देखकर कौन हैरान हो रहा है? यह जानने के लिए इस संदेश को अब तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप महादेव से सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो कमेंट में 3 बार प्रेम अवश्य से ही लिखें और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपको पास्ट में कोई बहुत ज्यादा डराता था, धमका था, मतलब आप ऐसी एक सिचुएशन में फंसे हुए थे कि जहां पर आपका निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन आपकी जिंदगी में आपको कहीं से गाइडलाइंस मिली है, बहुत हेल्प मिली है, बहुत चीजों को आपने जैसे नॉलेज गेन करी है। आपको यूनिवर्स, परमात्मा, भगवान ने आपकी बहुत हेल्प करी है, बहुत आपको नॉलेज, ज्ञान आपको दिया है। किसी ऐसी सिचुएशन से आपको बाहर यहां पर निकाला गया है जिसकी वजह से यह जो प्रगति, विकास आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ये टोटली आपने जो पास्ट में एक्सपीरियंस करा है, ज्ञान लिया है, नॉलेज लिया है, यह उसी की बदौलत आपकी तरफ यहां पर आ रहा है। पहली बात तो यह आपको यूनियन परमात्मा क्लियर करना चाहते हैं। जैसे पहले आपके अंदर बहुत कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर आप अपने आप ही विश्वास नहीं कर रहे थे, या जो भी आप अपने करियर में करते थे या कुछ भी आप करना चाहते थे, अब अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलता था, आपको सफलता नहीं मिलती था। अब बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, प्लस आपके जो थॉट्स होते थे कहीं ना कहीं आपको जैसे वह क्वेश्चन मार्क लगाते थे, जिसकी वजह से आपकी प्रगति ना हो, जिसकी वजह से आपके अंदर वह विश्वास ना हो। तो यह जो चीजें तो देख रहा हूं मैं पास्ट के आपकी, लेकिन आपके इष्ट देव, एंजल, यूनिवर्स, उन्होंने आपको बहुत गाइडलाइंस दिया है। यहां पर आपने भी अपने आप को सरेंडर में रखा है। उस सरेंडर की ऊर्जा से आपने बहुत अपने अंदर चेंज महसूस करे हैं और इसी की वजह से आप अपनी एक ऐसी प्रगति की तरफ जा रहे हो, ऐसे विकास की तरफ जा रहे हो जो आपके अंदर जो चेंज हो रहे हैं, यह विकास और यह प्रकृति उसी की वजह से आ रहा है। यह जो चीजें आपको मिल रहा है, यह तो चेंजेज आपको देखने के लिए मिल रहे हैं अपने जीवन में। यह जो आपके भीतर जो चेंजेज हुए हैं आपके अंदर, यह उसी के वजह से आपको मिल रहे हैं। यहां पर इसमें कोई शक नहीं है कि आप फ्यूचर में आप प्रकृति की तरफ जा रहे हो, विकास की तरफ यहां पर जा रहे हो। तो इसे देखकर कौन हैरान हो रहा है? आपके पास्ट को भी किसी ने देखा है। आप कैसे थे आपको समझ में नहीं आता था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आप रहते थे, जैसे आपको प्रॉपर गाइडलाइन आपको नहीं मिल पाती थी या प्रॉपर चीजों को आप समझ नहीं पाते थे, जैसे आपको बहका कर चले जाना, आपकी मासूमियत का फायदा उठाना। यहां पर तो किसी ने इस सिचुएशन में भी आपको देखा है, लेकिन जिसने आपके पास्ट से जुड़ा हुआ कोई पार्सल डेफिनेटली है आपकी लाइफ में, वह अभी भी है, जिसने आपको ऐसी सिचुएशन में भी देखा है कि जहां पर आप बहुत ज्यादा किसी बात को लेकर एक ऐसी षड्यंत्र के शिकार हुए हो जहां पर आपके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो चुका था। कहते हैं ना कि जब हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो वह चीज में, उस दलदल में हम और फंसते चले जाते हैं और फंसते चले जाते हैं। लेकिन अब आपने इसी सीमा को तोड़ा है, आपने उन बंधन को तोड़ा है यहां पर जो आपको प्रगति की तरफ में बाधा डाल रहे थे। यह एक ऐसा पर्सन है, उसकी थिंकिंग आपको लेकर के कुछ ऐसा था कि आप अपने जीवन में कुछ नया बेहतर नहीं कर सकते हो,
आपके अंदर वह कैपेसिटी नहीं है, आपके अंदर वह हुनर नहीं है। लेकिन यहां पर वही लोग हैरान हो रहे हैं जिन्होंने आपको कमजोर समझा, जिन्होंने आपको किसी काबिल नहीं समझा। अब वही लोग आपकी प्रगति को देखकर हैरान हो रहे हैं कि जहां आपको किसी लायक नहीं समझते थे, जबकि आप अपने जीवन में खुद से चेंज नहीं कर आओगे, या अपनी जिंदगी के कुछ अहम निर्णय डिसीजन भी आप नहीं ले आओगे। लेकिन आपने कुछ ऐसे काम करके यहां पर दिखाए हैं जिससे यह लोग हैरान हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर काबिलियत पहले से था। आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव थे और आपके अंदर पहले से बहुत मैच्योरिटी थी। तो किसी ने भी ना आपकी मैच्योरिटी को देखा, ना आपकी मासूमियत को देखा, लेकिन देखा तो सिर्फ उन्होंने क्या देखा, जहां आप अपने ऊपर फोकस नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे, उन लोगों ने आपकी कमजोरी को देखा, आपकी पावर को, आपकी मैच्योरिटी को उन लोगों ने नहीं देखा। और यहां पर वही लोग हैरान हो रहे हैं कि जिन लोगों ने आपकी काबिलियत पर शक करे, जिन्होंने आपको जैसे कहते हैं ना कि यह अपने जीवन में क्या नया करेगा, यह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, घर से बाहर निकलता नहीं है, ना किसी तरह का इसको नॉलेज है, ना ज्ञान है। तो अब और वही लोग हैरान हो रहे हैं आपको देखकर। अब बाजी पलट गई है यहां पर टोटली, और यह लोग यहां पर हाथ धर कर बैठे हुए हैं कि यह कैसे हो सकता है, यह तो चमत्कार है, यह हैरान करने वाली बातें हैं। टोटली वह हैरान हो रहे हैं आपकी इस ऊर्जा को देखकर, आपके इस रूप को देखकर। यहां पर अब आप पहले की तरह सहमे से नहीं हो, अब आप टाइगर की तरह, उस शेर की तरह हो। यहां पर एक पॉजिटिविटी है, आपके अंदर एक साहस है, आपके अंदर यहां पर खुद के ऊपर विश्वास है। आपके अंदर यही चीज इन लोगों ने आपकी मिस कर गए थे, क्योंकि आप इन सब चीजों को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। तो यही लोग हैरान हो रहे हैं आपकी प्रगति को देखकर, क्योंकि अब आप प्रकृति के रास्ते पर हो। सक्सेस जहां से आपको सक्सेस मिल रही है, सफलता मिल रहा है, आप उस रास्ते पर चल पड़े हो, आपको एक दिशा मिल चुकी है, आपने अपनी जिंदगी के अहम निर्णय डिसीजन ले लिए हैं जो आपको प्रगति की तरफ से लेकर जा रहे हैं। और इसी की वजह से आपके जीवन में खुशहाली आ रही है। अगर आपको अभी भी कुछ ब्लॉकेज नजर आते हैं अपने कैरियर में, अपनी सक्सेस में, तो आपको यहां पर अपने घर के बड़े बुजुर्ग, उनका पैर छूकर आशीर्वाद लो, क्योंकि लोगों की दही आपको प्रगति की तरफ लेकर जाएंगे। और इसी की वजह से आपकी प्रगति आपकी यहां पर अभी जीवन में दस्तक दे रहे हैं। आपने अपने जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव किए हैं जो कोई नहीं कर सकता है। एक अनुभव का पिटारा है आपके पास में, तो उस पिटारे को लेकर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। आप अपने अनुभव को लेकर, आपने जो भी एक्सपीरियंस करा है उसे आप लेकर आगे बढ़ रहे हो। और यही से आपकी प्रगति, आपकी सक्सेस, आपका कैरियर यहां पर दस्तक दे रहा है। जब कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, यहां पर आप अब एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आप अपने पूरे होश हवास में यहां पर अब दिखाई दे रहे हो। कोई आपकी सक्सेस को देखकर बहुत ज्यादा जलता है, प्रगति को देखकर जलता है। तो यह जो उसके सिचुएशन है ना, और बढ़ती हुई मुझे यहां पर नजर आ रहा है। जो भी आपसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, आपको आगे बढ़ते देख नहीं सकते, वो लोग इस अग्नि में और तपने वाले हैं। यह लोग वही है जो आपकी इस प्रकृति को देखकर और जल भूल रहे हैं, और उनको परेशानी हो रहा है और दिक्कतें यहां पर हो रहा है। अगर आप यहां पर कोई बहुत ज्यादा दान पुण्य करते हैं, बहुत ज्यादा दूसरों के प्रति सेवा भाव भी रखता है, जिससे आपके जीवन में प्रगति दस्तक दे रहा है, इसके पीछे का कारण भी एक यही है
आपने जितना लोगों को समझा, जितना प्रेम दिया, जितनी नॉलेज यहां पर दिया है, यह इसी की वजह से आपके जीवन में एक ही शुरुआत हो रहा है, जहां पर आप बहुत अनुभवों से और नए नए अनुभवों से आप गुजरेंगे। अनुभव की बात करूं तो अभी हाल फिलहाल में कोई बहुत बड़ा अनुभव आपने फील करा है, वह भी आध्यात्मिक यात्रा में। आप में से कोई यहां पर आध्यात्मिक यात्रा पर भी है। कोई किसी की सच्चाई को यहां पर जानने की कोशिश कर रहा है कि मुझे उसकी सच्चाई जानना है, मुझे उसकी सच्चाई सुनना है। कि आप सोच रहे हो कि वह व्यक्ति ऐसा ही है या कोई दूसरा रूप लेकर यहां पर घूम रहा है, तो आपके किसी भी चीज को अगर गहराई से जानना है, समझना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपनी चीजों से आपको कनेक्ट होना है। आप बाहर ढूंढ रहे हो किसी चीज को, लेकिन कोई भी चीज यहां पर आपको बाहर नहीं मिलेगी। आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपको जिस चीज की सच्चाई को जानना है, यह कोई पर्सन की बात नहीं हो रहा है। यहां पर कोई पर्सन ऐसा है जो बहुत गहराई से किसी चीज में उतर चुका है और उस चीज को जानने समझने की कोशिश कर रहा है। तो अगर किसी गहराई के बारे में आपको जानना है, तो आपको गहराई में ही उतरना पड़ेगा। अब आपके जीवन में प्रगति दस्तक दिया। पहले आपके जीवन में ऐसे लोग दस्तक दे रहे थे जहां पर आपके हर चीज ब्लॉक हो रहे थे। कुछ ऐसी चीजें भी थी कि जहां पर तंत्र मंत्र क्रियाओं से भी किया जाता था, उससे भी आपकी चीजें ब्लॉक हो रहा था। यह आपकी प्रगति में रुकावट था और ऐसे लोग अभी तक आपके जीवन में दस्तक दे रहे थे कि जहां पर आप अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ चीजों को आप समझ नहीं पा रहे थे। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रकृति रुका हुआ था, जिससे यह प्रकृति, यह सक्सेस आपकी बहुत काफी टाइम से आपकी रुका हुआ था और आपसे नहीं, आपके दादा बाबाओं से भी रुका हुआ था। आपके के थ्रू या किसी और के थ्रू यहां पर चीजों को बहुत व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया जा रहा है और इस चीज में आपका नेचर भी साथ दे रहे हैं और प्रगति भी यहां साथ दे रहे हैं और यह बहुत नेचुरल तरीके से हो रहा है। आपके साथ आपकी प्रगति में बहुत बड़े ब्लॉकेज थे क्योंकि आपकी जिंदगी में ऐसे लोग दस्तक दे रहे थे, ऐसी चीजें आ रहा था जिसकी वजह से आपको बहुत कठिनाइयों का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन वह सब चीजें आपकी लाइफ से हट चुकी हैं और अब यहां पर प्रगति दस्तक देगी क्योंकि उसको स्पेस मिल चुका है। उसके रास्ते में अब कोई ब्लॉकेज नहीं है, ना कोई खड़ा है कि नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे। जैसे यहां पर कोई आपसे बहुत ज्यादा जेलसी भी करता था कि आपको कोई आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता था, तो वह ऐसे लोग भी आपकी लाइफ से यहां पर जा चुके हैं और इसी की वजह से आपके जीवन में यहां पर प्रगति दस्तक दे रहा है। और ऐसे लोग हैरान होने हैं जो जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आ चुका है या आने वाला है या किसी किसी के में तो आ ही चुका है। कभी सोच विचार में आप डूब जाते हो, तो ज्यादा सोच विचार करने से कुछ नहीं होता है। जो भी आप सोच विचार कर रहे हो, सोच विचार करने की जगह प्लानिंग करना है आपको। जब आप प्लानिंग करोगे तो उसके ऊपर फिर आपको एक्शन भी लेना है। जब एक्शन लोगे तो डेफिनेटली आप उसी रास्ते पर जाओगे जहां आपको जाना है। अगर आपको 111 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो यहां से आपको समझना है कि आपके जीवन में गति दस्तक दे रहे हैं। आप सीख चुके हो, आप जो दूसरों को दे रहे हो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। यह महादेव जी बता रहे हैं और इसकी वजह से इन दुआओं
से आपकी स्थिति में फेरबदलवा किया जा रहा है। कुछ चीजें अभी भी ऐसी जो महादेव उसे अपने तरीके से यहां पर बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप तैयार रहे तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूं अब अवश्य से लिखें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आपकी ऐसी ऊर्जा है कि आपके साथ कुछ भी होता है, कुछ अच्छा कर रहे हो तो उसे भगवान को सौंप रहे हो। आप भगवान को सौंप रहे हो। आप थैंक यू महादेव जी बोल रहे हो कि मुझे इतनी अच्छी एनर्जी देने के लिए। और कोई आपको बहुत गहराई से जानता है, गहराई से समझता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा है। आपके लिए बहुत कुछ कोई करना चाहता है, लेकिन वह कर नहीं पा रहा। शायद वह मजबूर है। वह मजबूर है। किसी ने अपने तक के नीचे काफी दिन पहले कुछ लिख कर रखा था। तकिया के नीचे तो वह शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो वह मैनिफेस्ट आपका हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो उसे फाड़कर फेंक दो। आपकी दिल हाल मतलब आप दिल की बातों को किसी को कहते हैं, लेकिन किसी को पता है आपकी जो दिल की बातें हैं वह कोई दूसरा आपको बता रहा है। आप कोई आश्रम चलाते हो, कोई आश्रम है आपका, काफी लोगों को आपने वहां पर रखा है, काफी लोगों की आप केयर करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी के बहुत बड़े बड़े गुनाहों को आपने माफ किया है, और इसकी वजह से भी मतलब कुछ ऐसा किया है आपने, जैसे गुनाहों की माफी या किसी के गुनाहों को माफ करना, तो वह माफी मिली है यहां पर। और उसकी वजह से आपके जीवन में फिर बदल किया जा रहा है। परिस्थितियां जैसी आपको लग रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत कुछ चीजें बदलेगा, बहुत चीजें अपने अपने तरीके से यहां बदलेगा। तो विश्वास बनाकर रखने की जरूरत है। किसी को बहुत चाबियां भी मिली है, इस बीच बहुत चाबियां मिली है, तो यह साइन है आपकी के लिए कि महादेव आपकी पूरी कनेक्शन में है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो, महादेव तक पहुंच रहा है। आपके बच्चे सेफ हैं, आपकी पूरी फैमिली सेफ है। यहां पर आप अच्छा किसी के लिए, यहां पर यह बोला जा रहा है कि किसी को बड़ा सा मटका लेकर उसको डोनेट करने के लिए बोला जा रहा है। उसको खाली नहीं करना, खाली किसी को नहीं देना। उसमें एक का सिक्का या कुछ भी आप ऐसे अपनी श्रद्धा के अनुसार उसमें डालकर किसी गरीब को आप दे दो। आप बहुत ज्यादा हायर एनर्जी से जुड़ा हुआ, यह बहुत ज्यादा खास मैसेज आया है। देखिए, इसे हर कोई नहीं सुन सकता है, क्योंकि यह जो मैसेज है यह सबके लिए नहीं है। यह मैसेज बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी से मुझे भरा हुआ लग रहा है, तो इसे वही सुन सकते हैं जो डिवाइन के बहुत ज्यादा प्यारे हैं, महादेव खास भक्त हैं। मुझे यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा देख रहा हूं, बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी आया है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि बहुत कम लोग यहां पर पहुंचेंगे, बहुत खास डिवाइन मैसेज आया है। और यह चीज मैं कह सकता हूं कि डायरेक्ट आपकी तरफ, डिवाइन एंजल्स की तरफ से, यह बहुत समझ लो महादेव की तरफ से डायरेक्ट मैसेज आया है आपके लिए। और वह आपको यह चीज कहना चाहते हैं कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वह आज आपको यह सीक्रेट बताने जा रहे हैं। कुछ सीक्रेट हैं आपके लिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिवाइन आपको इस वक्त बताना चाहते हैं। और आज यह देखो, यह जो मैसेज है बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा फेरेबी बात है। कुछ तो आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं। अगर आप सच में कोई चीज ईश्वर से मांगना चाहते हैं, यूनिवर्स से कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट चाहते हैं, तो आज वही दिन है, आज वही दिन आया है जब आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं,
जब भी आप इस वीडियो को सुनेंगे आप समझ लेना कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। आप कोई इच्छा इस वीडियो को सुनते सुनते मांगे और डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि 555 लिखकर जरूर से थैंक यू बोलना है, क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं कि जितना आप ग्रेटफुल रहोगे आपकी चीजें आपकी तरफ आने वाली हैं। एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे यहां पर कि आपकी चीजें आपकी तरफ बहुत फास्टली आ रहा है। कुछ तो आपकी लाइफ में चेंज आ रहे हैं, बहुत मतलब पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। आज आपको अपनी इच्छा शक्ति से पूरे मन से विश्वास के साथ अपनी कोई इच्छा मांगना है। अभी इसी वक्त इसी क्षण डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अपनी इच्छा मांगे, क्योंकि आज वही दिन है आपकी मतलब मैनिफेस्टेशन का दिन है। यह चीज यहां पर मैं साफ साफ देख सकता हूं। साफ साफ डिवाइन आपको यह चीज कहना चाहते हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि कुछ मांगो, अभी इसी वक्त अपने मन को शांत करें और कुछ मांगो, कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, विश्वास के साथ मांगना है। या आप रात को सोते समय भी कुछ भी मांग सकते हैं। आज आप कोई भी चीज मांगोगे, अगर कोई भी चीज आप अपने दिल से पूरे मन से सच्चाई से और विश्वास के साथ मांगते हो तो वह बहुत ही पावरफुल तरीके से मैनिफेस्ट हो जाएगी। यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि मांगो क्या चाहिए तुम्हें और आपको पता है कि डिवाइन आपको क्या दे सकते हैं। महादेव जी पर आपको विश्वास है। अगर आपको विश्वास है कि आप जो चीज मांग रहे हो वह महादेव आपको दे देंगे तो आप उससे अवश्य मांगो। अगर आपके मन में आपके जो फीलिंग है वही आपको कह रहे हैं, अगर आपका मन गवाही नहीं कर रहा है कि नहीं मुझे यह चीज नहीं मिलेगा, देखो कंफर्मेशन, तो फिर आप उस चीज को ना मांगे। जो चीज आपको पता है कि आपकी इसमें भलाई है और डिवाइन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वह चीज आपको मिले तो आप मांगे, क्योंकि वह चीजें आपकी जरूर से ही पूरी होंगी। क्योंकि आज महादेव अपना डोर ओपन कर रहे हैं। कुछ तो आपके लिए ओपन हो रहा है और कुछ लोग इसे सेंस कर सकते हैं। मुझे यहां पर लग रहा है वही लोग इसे सेंस कर सकते हैं जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन एनर्जी में आ चुके हैं या होने वाले हैं। इस मैसेज को सुनने के बाद आप देखोगे कि आपकी जो एनर्जी है वह बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन होने वाली है। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी। इसे हर कोई समझ नहीं सकता है। यह बहुत ज्यादा कॉस्मिक डिवाइन मतलब कह सकते हैं पोर्टल है जो आज आपके लिए खुल रहा है। तो डिवाइन फिर से कह रहे हैं आप लोग ध्यान करें, मन को शांत करें, क्योंकि यहां पर कोई डोर आपके लिए ओपन हो रहा है। कंफर्मेशन सुन रहे हैं आप लोग, आपके लिए डिवाइन डोर ओपन हो रहे हैं। जैसे देखो कंफर्मेशन आपके लिए कुछ डिवाइन डोर ओपन हो रहे हैं जो बहुत हल्की हो जाती है। उस समय की मतलब ब्रह्मा मुहूर्त में हम बहुत जल्दी ईश्वर से कनेक्ट हो पाते हैं। मतलब हायर एनर्जी के साथ, कॉस्मिक एनर्जी के साथ बहुत जल्दी और आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो समझ लीजिए आज और अभी इसी वक्त वही टाइम चल रहा है आपके के लिए। जब भी आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, आज और अभी इसी वक्त वही टाइम चल रहा है। तो आप अपने मन को शांत करें। देखो यह नहीं कहूंगा कि अभी इसी वक्त, क्या पता आपके मन में बहुत सारी बातें चल रहा है, इधर उधर की दुनियादारी की बहुत ज्यादा चीजें चल रहा है। तो आप क्या करें, पहले तो अपने आप को शांत कर लें। रात को भी आप यह चीज कर सकते हो, खुद को अच्छे से शांत कर लो। बहुत बहुत हायर वाइब्रेशन एनर्जी आया है। खुद को शांत करके, मन को शांत करके, अपने दिमाग को शांत करके आप सोच लीजिए कि आपको क्या चाहिए। क्या ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देंगे और हमेशा आपके साथ रहेगा उम्र के साथ। यह चीजें आपके साथ कभी खत्म ना हो।
कुछ ऐसी चीज मांगना, महादेव आपकी वह इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आप एनर्जी के साथ और अपनी इच्छा को वहां तक पहुंचाने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। देखो, महादेव यहां पर कह रहे हैं कि आपको कोई ऐसी छोटी मोटी वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। मैं यहां पर यह भी कहूंगा कि कोई मैटेरियलिस्टिक वस्तु भी नहीं मांगनी चाहिए। देखो, वह तो आपकी मर्जी है। अगर आप मांगना चाहे तो वह भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, लेकिन डिवाइन पोर्टल बहुत ज्यादा खास है।